हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम आपको सुनाएंगे एक और दिलचस्प कहानी। ये कहानी है एक बंदा जिसका नाम है अविनाश। अविनाश एक हिस्ट्री का टीचर है जो कि बच्चों को ऑब्वियसली हिस्ट्री पढ़ाता है, और उसके ऊपर कुछ कर्जा, इनफैक्ट कुछ नहीं, काफ़ी पैसों का कर्जा हो चुका था क्योंकि उसके स्पेंडिंग हैबिट्स ज़्यादा अच्छे नहीं थे। और अब अविनाश के साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसको वो पैसा पे करना था, बट ही कुड नॉट फाइंड अ वे टू पे इट। वो इन सब उधेड़-बुन में लगा हुआ ही था कि उसको उसके दादाजी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके दादाजी की एक किताब मिली थी। उस किताब में जिक्र किया था एक जंगल का, जहाँ पे अविनाश के दादाजी गए थे अपनी मृत्यु से पश्चात। उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में लिखा था एक जंगल के बारे में जहाँ पे ये मान्यता थी कि वहाँ पर बहुत सारा धन, बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। अविनाश ने कहा कि पता नहीं ये कोई मनगढ़ंत कहानी है या क्या है, लेकिन जाने में कोई हर्ज नहीं है। इसी बहाने सच्चाई का पता तो चलेगा। तो एनीवे, अविनाश वेंट टू दिस जंगल। इस जंगल का नाम था काल जंगल, और ये काला जंगल शहर से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण में था। तो जाने के लिए अविनाश ने सारी तैयारियां की। उस जंगल के बारे में हालांकि कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि शहर का जो दक्षिण था वो एक सुनसान और एक खंडर सा इलाका था। वहाँ पे कोई अब ज़्यादा नहीं था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। इस सब के बावजूद अविनाश गया, क्योंकि अविनाश को लगा कि अगर कहीं खजाना गड़ा हुआ होगा तो इट मेक्स सेंस कि ये खजाना किसी ऐसे इलाके में गड़ा हुआ होगा। एनीवे, अविनाश ने अपनी तरफ से तैयारी की। अपना एक बैग उसने रखा, उसमें उसने कुछ अपना जो ज़रूरी कैंपिंग का सामान है वो सब कुछ डाला, और वो रवाना हो गया अपनी गाड़ी से उस काले जंगल की ओर। दक्षिण में वो जाता रहा। जाते जाते अचानक से जो पक्का रास्ता था वो भी ख़त्म हो गया। कच्चे टूटे फूटे उबड़ खाबड़ रास्तों से अविनाश को जाना पड़ा। अविनाश वेंट। इवेंचुअली उन रास्तों पे जाने से उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। गाड़ी ख़राब हो गई तो अब अविनाश को उन जंगलों में पैदल सफ़र करना पड़ रहा था। जंगल का नाम काला था, जबकि जंगल में जो पेड़ पौधे थे वो काले नहीं थे, वो हरे भरे पत्ते एंड ऑल दैट उन सब से भरे हुए थे। लेकिन एक जो बहुत दिलचस्प बात थी जंगल की, कि जंगल में ऐसा भी नहीं था कि बहुत ज़्यादा घना जंगल था, लेकिन जब वो अपने नीचे देख रहा था तो पेड़ों से कुछ अधिकतम जो परछाई थी वो उसके ऊपर पड़ रही थी। तो खैर, उसने अपने बैग में टॉर्च रखा हुआ था, एक कंपास रखा हुआ था, उसका अपना फ़ोन भी था। हालांकि फ़ोन में नेटवर्क आने बंद हो गए थे। इनफैक्ट नेटवर्क आने बहुत पहले ही बंद हो गए थे। उस जंगल के ऐसा लगता है कि 30 सेंटीमीटर रेडियस, 30 किलोमीटर रेडियस पे कोई टावर वगैरह कुछ नहीं था, बट जीपीएस के लिए तो फ़ोन काम आ सकता है। तो अविनाश उस जंगल में जाता गया। वो जंगल जो था उसकी बनावट भी बहुत ख़ास थी, इस तरह से कि वो जंगल धीरे धीरे एक चट्टान में परिवर्तित हो रहा था। मतलब उसकी खाई में, उसके ढलान में ऐसा लग रहा था कि वो जंगल बल्कि
शायद से वो पूरा का पूरा शहर एक बहुत प्राचीन चट्टान के ऊपर बसा हुआ था और उस जंगल का रास्ता अब नीचे 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 धीरे धीरे करके खाई की ओर जा रहा था। अविनाश चलता गया। बीच बीच में कुछ जगह रुका। अपने साथ उसने कुछ खाने पीने का सामान रखा हुआ था। वो खाते पीते वो जा रहा था। तभी अचानक जंगल में एक भूकंप आया। भूकंप आने की वजह से जितने बड़े बड़े पेड़ थे जंगल के वो हिलना डुलना उन्होंने चालू कर दिया। अविनाश को अपनी जान बचानी थी। जान बचाने के लिए वो इधर उधर भाग रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तभी अचानक से तेज़ बारिश का आना भी शुरू हो गया। अगेन वो नहीं समझ पा रहा था कि उसे कहाँ जाना चाहिए। तो उसने देखा कि चट्टान की नीचे गहराई में एक गुफा बसी हुई है। अब आमतौर पे किसी गुफा के अंदर एक भूकंप के वक्त रहना खतरे से खाली नहीं, लेकिन साथ में बारिश भी हो रही थी, बिजली भी कड़क रही थी और अविनाश को लग रहा था कि शायद से यहाँ से बचना अब आसान नहीं है। लेकिन अगर चट्टानों ने ये सब झेल लिया तो मैं कम से कम बारिश और ये बिजली से तो बच ही जाऊँगा। तो वो उस गुफा के अंदर चले गया। जैसे गुफा के अंदर गया, गुफा के अंदर उसको जो भूकंप था, उस भूकंप का जो झटके थे वो और ज़्यादा ज़ोर से महसूस होने शुरू हो गए और उस गुफा का जो रास्ता था वो बंद हो गया। ऊपर से कोई बड़ा पत्थर गिरा और उसने गुफा का रास्ता बंद कर दिया। एनीवे, अविनाश आगे बढ़ता गया। उसके पास टॉर्च था, अपना बैग था, अपना फ़ोन था जिस पे जीपीएस था। हालांकि जीपीएस गुफा के अंदर काम नहीं कर पा रहा था। कंपास, जो कि फ़ोन के अंदर कंपास वाला ऐप होता है जो आपको डायरेक्शन बता पा रहा है, इनफैक्ट वो भी काम नहीं कर रहा था, जिसके पीछे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि जो कंपास होता है वो नीचे जो मैग्नेटिक वेव्स होती है, चुंबकीय जो शक्ति होती है हमारे पृथ्वी पे, उस पर निर्भर करता है। बट ऐसा लग रहा था कि शायद से इस गुफा के भीतर तो वो मैग्नेटिक वेव्स भी मौजूद नहीं है। तो अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। खाना भी ख़त्म हो रहा था, पानी भी कम हो रहा था, लेकिन गुफा के पत्थरों से पानी टपक रहा था। तो उसने ऐसे करके उसने पानी पीना शुरू किया। खाने के लिए कुछ था नहीं सिवाय कुछ जड़ों के और घास फूस के, तो उसने वही चबाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी टॉर्च की रोशनी, उसके फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही थी। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसको बस आगे बढ़ना था। क्या पता खजाना कहीं अंदर खड़ा हुआ हो, और अगर खजाना नहीं मिला तो जिन लोगों से उसने उतार लिया था वो तो उसको वैसे भी जान से मार ही देते। तो इसलिए वो आगे बढ़ता चला गया। इवेंचुअली अविनाश को गुफा के बाहर का रास्ता मिला और जहाँ गुफा में उसको बारिश की और तूफान की आवाज़ आ रही थी, जैसे वो गुफा से बाहर निकला उसने देखा कि आसमान तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पेड़ पौधे भी नहीं गिर रहे थे, सब कुछ बहुत शांत नज़र आ रहा था। हालांकि फ़ोन की बैटरी, उसके टॉर्च की बैटरी अब बंद हो चुकी थी, लेकिन वातावरण बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था। सो अविनाश केप्ट मूविंग फॉरवर्ड। तो वो आगे चलता गया। चलते उसको याद था, उसने अपने दादाजी की जो किताब में उन्होंने लिखा था अपनी डायरी में कि तुमको एक बड़ा सा रास्ता, दरवाज़ा दिखाई देगा। तो वो उस दरवाजे की तलाश में निकल पड़ा। तो चलते चलते उसको दरवाज़ा तो नहीं दिखा, लेकिन उसको एक
बहुत ही बड़ा, मोटा, विशालकाय पेड़ नजर आया। वो उस पेड़ के सामने खड़ा हुआ और उसने जब बहुत ध्यान से घूरा तो उसने देखा कि उस पेड़ पे एक दरवाजे की, एक द्वार की आकृति बनी हुई थी। उसने सोचा कि क्या मेरे दादाजी इसी दरवाजे की तो बात नहीं कर रहे थे। एनीवे, ही मूव्ड फॉरवर्ड। वो आगे बढ़ा। बढ़ते 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 वो उस द्वार की ओर झांकने लगा। द्वार के पीछे से उसने देखा कि कोई हरे रंग की चीज़ चमक रही थी, मानो जैसे एमरल्ड पन्ना हो। तो वो आगे बढ़ा बढ़ा और जैसे ही वो उस दरवाजे के पास पहुंचा, अंदर से एक हाथ आया जिसने उसको गले से पकड़ा और अंदर अपनी ओर खींच लिया। अब जब वो अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि सब कुछ हरे पन्ने के रंग का था। उसको लगा कि वाह, क्या यही दौलत है जिसकी दादाजी बात कर रहे थे। वो खुश होने लगा, लेकिन तभी अचानक से चीखने की आवाज आई और अविनाश डर गया। उसने कहा कि मुझे यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो उसने पीछे मुड़ के देखा तो भागने का कोई द्वार उसको नजर नहीं आया। अविनाश वहां पे फंस चुका था। तभी एक पन्ने के पहाड़ में से उसने देखा कि कोई हरे रंग का साया उसकी ओर खींचा चला आ रहा है, खींचा चला आ रहा है। वो दिखने में कुछ 15 फीट ऊंचा होगा। एक कंकाल की तरह वो दिखता था, स्केलेटन मेड ऑफ एमरल्ड, जो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था, जो अपने ऐसे करके जबड़ा हिला रहा था, मानो कि वो अविनाश को खा जाएगा। उसने अविनाश को कॉलर से पकड़ के ऊपर की ओर खींचा और अपने जबड़े के पास वो उसको ला ही रहा था। अविनाश का बैग उसके हाथ पे लटका था। उसने अपने बैग में टटोला, क्योंकि उसके बैग में एक हथौड़ा था। जी हाँ, एक हैमर। उसने वो हैमर निकाला और उस बड़े से कंकाल के खोपड़े पे मारा। वो कंकाल का खोपड़ा मानो 5 अलग अलग टुकड़ों में हो गया और उसने चिल्लाया और अविनाश को नीचे फेंक दिया, जिसके बाद अविनाश बेहोश हो गया था। जब अविनाश को होश आया तो वो सड़क के किनारे पाया गया। उस जंगल से लगभग कुछ 10-15 किलोमीटर दूर सड़क पे बेहोश लोग उस पे पानी छिड़क कर उसको जगा रहे थे। अविनाश को समझ नहीं आया कि उसके साथ हुआ क्या। तो लोगों ने कहा कि आप बहुत चीखते चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद करके दूर किसी इलाके से भाग के यहाँ पे आए और आप बेहोश हो गए थे। अविनाश ने कहा नहीं, मैं तो एक जंगल में था। जंगल के बाद मैं गुफा में गया। गुफा के बाद मुझे एक बड़ा पेड़ दिखा जिसके अंदर सब कुछ बनने का था और वहाँ पे मुझे कंकाल दिखा और वो सब कुछ ये बड़बड़ा के वो पूरी कहानी बताने लगा, जिसको ऑब्वियसली किसी ने नहीं माना। लोगों को ये लगा कि शायद से ये कोई नशेड़ी आदमी है, इसने नशा कर रखा है और इसलिए ये ऐसे पागलों की तरह बड़बड़ा रहा है। उन्होंने उसको एक पानी की बोतल दी और कहा कि आप चाहे तो हम आपको घर छोड़ देते। लेकिन अविनाश घर तो वापस जा ही नहीं सकता था, क्योंकि उसके ऊपर कर्जा जो इतना सारा था और लेनदार उसकी जान लेने के पीछे पड़े हुए थे। तभी अविनाश को रियलाइज हुआ कि उस जंगल में वो जितनी भी दौलत थी वो उसे पा नहीं सकता, लेकिन वो जंगल में हमेशा के लिए रह सकता है। तो अविनाश भागकर वापस जंगल की ओर गया
और उसने फैसला किया कि अब मैं चाहे जीऊँ या मरूँ, मैं उस बनने, उस खजाने के पास ही अपनी पूरी जिंदगी बिताऊंगा. So this was the story. I hope you liked it. I'll see you all later. Good night.